बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का और जी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल्फ़ाबेट, आप सबको पता है कि अल्फ़ाबेट को उर्दू में हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। अल्फ़ाबेट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो अल्फ़ाबेट एक कंप्लीट सेट होता है, जैसे हमारा ABC जो है ये जी तक एक कंप्लीट सेट है, इसमें टोटल 26 लेटर्स है। ये क्वेश्चन जो है PPSC के पास पेपर्स में पूछा जा चुका है कि कितने लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में। तो लेटर क्या होता है जी, इस पूरे सेट में से एक वर्ड जो है उसको लेटर कहते हैं। A एक लेटर है, B एक लेटर है और C एक लेटर है। लेटर इज़ अ सिंगल सिंबल used to represent a single sound, for example B D G H। तो सिंगल जो इसमें होगा उसको हम लेटर कहते हैं। लेटर की कितनी टाइप्स है हमारे पास? दो टाइप्स है लेटर की, एक अपर केस है और एक लोअर केस है। अपर केस जो कैपिटल लेटर्स आप लिखते हैं, हम ABC जो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं उसको अपर केस कहते हैं, और स्मॉल लेटर्स में जो लिखते हैं उसको लोअर केस कहते हैं। आगे इसकी जी काइंड्स हमने देखनी है कि काइंड्स कौन कौन सी है। वॉवल है और कॉन्सोनेंट है। वॉवल आप सबको पता है कि A E I O U, इनको वॉवल कहते हैं। ये 5 अल्फाज हमारे पास है। और ये जो वॉवल है ये ज़बान को बिना टच ज़बान को भी बिना टच किए और होंठों को बिना टच किए आपस में मिलाए ये बोल सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ एयर्स। अ वॉवल इज अ फेनोमेन प्रोड्यूस्ड विद फ्री फ्लो ऑफ एयर्स। AEIOU। आगे कॉन्सोनेंट जो है ये जो है इट्स अ साउंड प्रोनाउंस विद द टच ऑफ लिप्स और फुल फ्लो ऑफ एयर। ये आपके लिप्स के फुल टच के बाद जो है ये प्रोनाउंस होते हैं। B C D, आपका ज़बान का भी टच आता है उसमें और लिप्स का भी टच आता है, इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये हमारे पास 5 वावल निकाले तो टोटल 26 है, तो ये फिर 21 बनते हैं हमारे पास। आगे जी हमारे पास वर्ड, पहले हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में लेटर्स, और लेटर्स जब मिलते हैं एक दूसरे से तो वो वर्ड यानी कि लफ्ज़ बनाते हैं। sorry, when two or more letters are joined and give some meaning, it is called a word। जब एक दो या दो से ज़्यादा जो लेटर्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो एक लफ्ज़ बनाते हैं। GO गो, G लेटर O लेटर मिला तो आपस में ये वर्ड बन गया। एंड पेन, ये वर्ड्स है। इन्हीं को अगर हम उल्टा कर दें तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस वजह से ये हम इनको लेटर्स कहेंगे, वर्ड्स इनको नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट जो है ये एक वर्ड है क्योंकि ये मीनिंग देता है। इसको अगर हम चेंज कर देंगे, सॉर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास लेटर्स का एक जो है बस वो पैकेट है, समझ लें। आगे जी सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अल्फ़ाबेट से बने वर्ड और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा वर्ड जो है उनको आपस में मिलाया जाए तो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि अपनी एक कंप्लीट सेंस रखता हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। आप देखें कि इसमें अली एक अलग से वर्ड है, गोज वर्ड है, टू वर्ड है और स्कूल भी वर्ड है। तो जब ये आपस में मिले तो ये क्या बना? सेंटेंस। इसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है तो उसको देखते हैं। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है जी सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम देखते हैं। सब्जेक्ट जो है हमारे पास इज अ पर्सन और अ थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन। किसी भी काम को या एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो पर्सन होता है हमारे पास, या थिंग होती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये आप सबको भी पता है, बेसिक सी चीज़ें हैं जिस इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PPSC में अक्सर इनमें से जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्ट हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। बाकी का जितना भी रेस्ट सेंटेंस है हमारे पास वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, सेक्शन के बारे में बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली गोज टू स्कूल, इसमें अली जो है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला बंदा है, वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो बाकी का जितना भी है गोज टू स्कूल, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट कैन बी कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 वर्ड्स। ये एक या दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑल गर्ल्स आर सिंगिंग, अब इसमें देखिए ऑल भी सब्जेक्ट है और गर्ल्स भी सब्जेक्ट है।
तो ये हमारा बाकी का जितना भी सारा है आर सिंगिंग, ये क्या है, प्रेडिकेट है। आगे जी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड ऑन विच सम एक्शन इज परफॉर्म, जिस पे कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ही ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाता है। इसमें ईट्स ये ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, वर्ब का इसमें मिसिंग हो गया। वर्ब खुद काम को कहते हैं, काम करना, उठना, बैठना, जाना, तो ये वर्ब है। अब काम किस पे हो रहा है, क्या खा रहा है, वो एप्पल खा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने पढ़ा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी काइंड्स है सेंटेंस की। सबसे पहले है जी फ्रेज, इसको उर्दू में मरकब नाकिस भी कहते हैं। A combination of words that makes sense but not a complete sense, it is called phrase. Words का वो मजमूआ जो कि एक सेंस रखता हो लेकिन complete sense नहीं रखता, complete thought नहीं रखता, तो उसको हम मरकब नाकिस या phrase कहते हैं। A very big person on the table, आपसे बात पूछ लेते हैं ये चीज़ किधर पड़ी है। You said on the table, बात पूरी समझ में आ जाती है लेकिन पूरा सेंस नहीं है, पूरी सेंस नहीं है इसमें, तो इसलिए इसको phrase कहते हैं। On the bench, तो इसके बाद है जी हमारा clause, इसको कहते हैं देखा क्या कर रहा था कुत्ता। तो आगे से अगर वो दूसरा सेंटेंस जो बात कर रहा है, he said who was barking, I saw a dog who was barking, मैंने एक कुत्ता देखा जो कि भौंक रहा था, तो इसको हम कहते हैं क्लॉज। आगे टाइप्स ऑफ क्लॉज जो हमारे पास है वो भी दो है। क्लॉज की टाइप कितनी है, दो, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको आजाद मुरक्कब ताम भी कहते हैं। A group of words that contains a subject and verb and express a complete thought, एक ऐसा अल्फाजों का मजमूआ जो कि सब्जेक्ट और वर्ब रखता हो और एक कंप्लीट थॉट दे, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल। अब ही देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, वेंट जो है जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो ये जाना ये वर्ब है, और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रखता है और एक कंप्लीट मतलब दे, कंप्लीट सेंस दे, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे डिपेंडेंट क्लॉज है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब तो रखता हो लेकिन वो कंप्लीट थॉट ना दे, कंप्लीट सेंस ना दे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, अब ये फिक्रा है, वो कह रहा है कि व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, लेकिन आगे कुछ पता नहीं कौन प्रेसिडेंट है, किधर आया है, किस लिए आया है। बिकॉज आई कांट वेट फॉर बस, क्योंकि मैं बस का इंतजार नहीं कर सकती। अब इसका कोई इस फिक्रे का सर पैर हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो आज के लेक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमने बात की अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट जो है वो एक सेट होता है पूरे का पूरा, जिसके पे कोई भी लैंग्वेज जो है वो बेस करती है। हमारे जो अल्फ़ाबेट ABC है, इसमें हमारे 26 लेटर्स हैं। इसमें एक जो वर्ड है, A एक लेटर है, B एक लेटर है और C एक लेटर है। लेटर्स का मजमूआ जो है वो वर्ड्स बनाता है और वर्ड्स का मजमूआ जो है वो सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस की हमारे पास हमने देखिए कि 2 पार्ट्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सेंटेंस की काइंड्स हमने पढ़ी, फ्रेज और क्लॉज, और आगे क्लॉज की हमने काइंड्स पढ़ी, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपका लेक्चर है इसको आपने रेडी करना है, इंशाल्लाह वीक के लास्ट में जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें ये शामिल किया जाएगा, और इसके आप खुद से नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें बार बार। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं आ जाती बार बार। अब लेक्चर सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस ग्रामर आ गई, आपने उसको लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड जो खुद भी कोशिश करनी है। हम भी जितना हो सका आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपने खुद भी कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप इसको समझें और अपने नोट्स बनाएं। और ये जो है इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए हमारा ये लेक्चर भी ऐड है, और जो हमारा 1 पेपर का है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि PPSC के पास पेपर्स में भी पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।